किसान बंधु नमस्कार, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, सर्दी शुरू हो चुकी है, वो भी कड़ाके वाली सर्दी जो कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक चलती है। तो इस सर्द के मौसम में जो बैगन का फसल है वो काफ़ी प्रभावित होता है और बहुत सारे किसान बंधु इस वक्त अपने बैगन के फसल को हटा देते हैं, दूसरी अन्य फसल की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन उन किसान बंधुओं को वो समुचित मुनाफा नहीं मिल पाता जो कि बैगन एक सीजन में हमें देता है। तो ठंड के मौसम में ब्रिंजल से कैसे उसका असली पैदावार हम ले सकते हैं, कैसे उसकी फलन को प्रभावित नहीं होने देंगे, आज इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जब कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो तो हमें अपने खेत में फंगीसाइड के रूप में सल्फर का प्रयोग एक बार जरूर करना चाहिए। 15 दिन में एक बार सल्फर WDDG जो 90% सल्फर डस्ट फॉर्म में आता है उसका प्रयोग एक बार अपने खेत में जरूर करनी चाहिए। ये हमारे पौधों में गर्मी को बनाए रखता है। जो दूसरी स्प्रे हमें करनी है वो मेटालैक्सिल का स्प्रे हमें करना है। मेटालैक्सिल हमारे मार्केट में मौजूद है। मेटालैक्सिल और मेनकोजेब एक साथ में मिला करके हमें स्प्रे कर देनी है। सिर्फ कार्बेंडाजिब मेनकोजेब स्प्रे करने से नहीं होगा। M45 सिर्फ स्प्रे करने से अब हमारी फसल की काम नहीं चलेगी, क्योंकि जो ठंड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। तो हमें अपने फसल में टेम्परेचर को मेंटेन रखना है मेटालैक्सिल के द्वारा और सल्फर के द्वारा। जब ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़े, बिल्कुल पैर हाथ ठिठुरने लगे, तो उस वक्त में हमें सल्फर का प्रयोग करना है। सल्फर WDG 90%, उसके साथ में आप कोई माइक्रो न्यूट्रेंट या फिर सिंगल सल्फर WDG 90% का ही स्प्रे करें। जब मेटालैक्सिल का प्रयोग करें तो उसके साथ में एक हल्की कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। इस समय में किसान बंधु के लिए कुछ फायदे वाली भी बात होती है। फायदे वाली ये बात होती है कि बैगन में काफ़ी कम कीट देखने को मिलते हैं। हाँ, अगर हमने थोड़ी बहुत लापरवाही की तो हो सकता है कि हमारे बैगन में तना छेदक या फिर फल छेदक कीट आ जाए। तो आप 15 से 20 दिन में एक बार इमामेक्टिन बेंजोएट या फिर स्पाइनोसेट का प्रयोग अगर खेतों में कर देते हैं तो निश्चित रूप से ये कीड़े नहीं आएंगे। इस वक्त काफ़ी कम कीट हमारे खेतों में देखने को मिलते हैं। जो दो इसमें ट्रिकी काम आपको करना है, एक काम जो कि कड़ाके की ठंड जब शुरू हो तो इसमें एक सिंचाई जरूर कर देनी है। एक सिंचाई कर देने से फ़ायदा ये होता है कि नीचे टेम्परेचर जनरेट होता है और उसका जो असर है वो हमारे पैदावार में देखने को मिलती है। बैगन एक बार फिर से हमें अच्छा फलन देना शुरू कर देता है और वो भी उसकी साइज़ अच्छी होती है, साथ में बैगन का लाइट भी बढ़िया होता है। तो इसलिए हमें एक पानी अवश्य दे देनी चाहिए। दूसरी जो हमें काम करनी है वो एक बार फिर से हमें अपने जड़ों पे मिट्टी चढ़वा देना है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये दूसरी बार मिट्टी चढ़ाई गई है। पहली बार में हम कम मिट्टी चढ़ाएंगे और दूसरी बार में एक बार फिर से हम अपने जड़ों को समेट करके और वहाँ पे मिट्टी हमें रख देना है। लेकिन मिट्टी रखने से पहले हमें वहाँ पे कुछ खाद का प्रबंधन भी करना है। उसमें हमें कुछ खाद भी देने हैं। खाद में हम यूरिया ले लेंगे। एकड़ के अगर हिसाब से हम बात करें तो 20 से 25 केजी यूरिया। कैल्शियम का प्रयोग हम करेंगे एकड़ के हिसाब से 15 केजी या फिर 10 केजी कैल्शियम भी हम ले सकते हैं। उसके साथ में हम माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग करेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट होता क्या है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट जो भी हमारे खेतों में किसी भी चीज़ की कमी अगर होती है तो वो उसको पूरा करता है। जैसे कि आयरन हो गया, मेलबोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, बोरन हो गया, ये सारी चीज़ें माइक्रो न्यूट्रिएंट में उपलब्ध होती है। लेकिन हमें जिंक हाई बेस माइक्रो न्यूट्रिएंट लेना है जिसमें जिंक कम से कम 8% हो। वैसा माइक्रो न्यूट्रिएंट का हमें चुनाव करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 60 हाई जिंक है, आप इसका प्रयोग अपने खेत में कर सकते हैं। उसके साथ में हमें एक जाइम का प्रयोग करना है जो कि कोई अच्छी क्वालिटी की जाइम हो, या फिर इफ़को की सगारिका भी ले सकते हैं आप। ऊर्जा का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा आप कम से कम एकड़ में 20 केजी का प्रयोग करें। अगर सगारिका का प्रयोग कर रहे हैं तो एकड़ में 10 केजी का प्रयोग करें। उससे भी बेटर क्वालिटी की अगर जाइम का प्रयोग करें हैं तो आप डोजा अनुसार, कंपनी ने जो डोज निर्धारित की है उसके अनुसार आप अपने खेत में उसका प्रयोग करें। ये मिट्टी चढ़ाने के पश्चात ही आप सिंचाई अपने खेतों में करें। एक बार फिर से आपकी बैगन अपने जवानी में आ जाएगी। एक बार फिर से उसका फलन वैसे ही होने लगेगा जो कि शुरुआत में था। और ये ब्रिंजल आपको तब तक फलन देगा जब तक आप चाहेंगे। हो सकता है कि ये मार्च अप्रैल तक भी आपको फलन दे, या फिर अगर आपने कोशिश किया तो आप अगले बरसात तक फलन इससे ले सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।